नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक दिलचस्प पटकथा पर बात कर रहे हैं। जी हाँ, इसका नाम है अंतिम स्टेशन। हमारे पास इसकी एक विश्लेषण रिपोर्ट है जो बताती है कि ये क्या है। हाँ, और रिपोर्ट के मुताबिक ये एक हॉरर पटकथा है। तो आज का हमारा मिशन है इस कहानी, इसके किरदारों और इसके डर के अनोखे मिश्रण को समझना। बिल्कुल, ये सिर्फ भूतिया कहानी नहीं है, इसमें मनोवैज्ञानिक पहलू भी जुड़े हैं। अच्छा, रिपोर्ट में इसकी एक लॉग लाइन भी दी है, मतलब कहानी का सार एक लाइन में। हाँ, वो कुछ ऐसी है कि एक तर्कवादी, मतलब जो भूत प्रेत नहीं मानता, ऐसा पत्रकार है अभिषेक। ठीक है। वो एक भूतिया रेलवे स्टेशन की जांच करने जाता है और वहां उसका सामना न सिर्फ एक साये से होता है बल्कि उसके अपने अतीत के डर भी उसे घेर लेते हैं। ओहो। और ये सब उसे एक बहुत ही भयानक अंत की तरफ ले जाता है। सुनने में तो काफी इंटेंस लग रहा है। चलिए खोलते हैं इसे। तो प्रेरणा कहाँ से मिली इसकी? रिपोर्ट बताती है कि प्रेरणा भारत के ही कुछ असली माने जाने वाले भूतिया रेलवे स्टेशनों से ली गई है। सच में? जैसे? हाँ, खास तौर पर पश्चिम बंगाल का बेगुनकोदा स्टेशन। सुना है इसके बारे में? हाँ, सुना है। वो जो कई साल बंद रहा था। वही, करीब 42 साल बंद रहा। कहते हैं वहाँ स्टेशन मास्टर की अजीब मौत हुई थी, तो कहानी का जो सेटअप है वो वहाँ से लिया गया है। दिलचस्प। और रिपोर्ट में किरदारों के संघर्ष का भी जिक्र है। जी, जो मुख्य किरदार है अभिषेक, उसका जो अंदरूनी संघर्ष है, मतलब प्रोफेशनल नाकामी का डर, वो हिमाचल के बरौग स्टेशन वाले कर्नल बरौग की कहानी से मिलता जुलता है। अच्छा, वो कर्नल जिसने सुरंग गलत बनने पर। हाँ, याद आया। हाँ, वही। और कुछ डिटेल्स जैसे अचानक ठंड लगना, चीखें सुनाई देना, ये चित्तूर स्टेशन की कहानियों से ली गई हैं। तो मतलब असल घटनाओं को कहानी में बुना गया है। बिल्कुल, और यही इसे खास बनाता है। ये सिर्फ मैन वर्सेस सुपरनैचुरल, मतलब इंसान बनाम भूत प्रेत नहीं है। तो फिर ये मैन वर्सेस सेल्फ भी है, इंसान का खुद से संघर्ष। जो अलौकिक घटनाएं हैं वो सीधे अभिषेक की दुखती रग, उसकी पिछली नाकामी, उस पर असर करती है। मतलब भूत एक तरह से उसके मन का आईना है। हाँ, कह सकते हैं। रिपोर्ट यही इशारा करती है कि भूत सिर्फ डराने के लिए नहीं है, वो अभिषेक के अंदर दबे डर, उसकी चिंताएं, उन्हीं का एक रूप है, जैसे उसका अतीत ही उसे सता रहा हो। और किरदार कौन कौन है इसमें मुख्य? अभिषेक तो है ही, तर्कवादी फिल्म मेकर, पिछली नाकामी से परेशान। उसके साथ है सोनिया, साउंड इंजीनियर। वो इन चीजों को लेके थोड़ी सेंसिटिव है, मानती है इन सब में। अच्छा, एक मानने वाला, एक नहीं मानने वाला। हाँ, और तीसरा है विक्रम, कैमरामैन। वो मसमौला है, तकनीक पर ज्यादा भरोसा करता है। और अभिषेक का जो घाव है वो उसकी पिछली डॉक्यूमेंट्री का फ्लॉप होना है। बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। तो वो इस प्रोजेक्ट से अपनी इज्जत बचाना चाहता है। बिल्कुल। और वो जो महिला का भूत है, हाँ, उसका क्या रोल है? वो धीरे धीरे सामने आता है। पहले बस हल्के इशारे, परछाई दिखना, आवाज आना, फिर वो सीधे अभिषेक पर हमला करता है और ये हमले उसके अतीत से जुड़े होते हैं। ओहो, तो ये साइकोलॉजिकल अटैक जैसा है। हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट में विजुअल तकनीक का भी जिक्र है, जैसे पॉइंट ऑफ व्यू शॉट्स का इस्तेमाल। मतलब दर्शक अभिषेक की नजर से देखेगा। हाँ, ताकि दर्शक सीधे उसके डर और बढ़ती दहशत को महसूस कर सके। कहानी का स्ट्रक्चर कैसा है? रिपोर्ट कुछ बताती है? हाँ, 3 एक्ट का स्ट्रक्चर है। पहला एक्ट, टीम का आना, माहौल बनना, पहला डरावना अनुभव, जैसे वो स्टेशन मास्टर वाला फ्लैशबैक। हाँ, वो। फिर दूसरा एक्ट, टकराव, तनाव बढ़ता है, अभिषेक का अतीत सामने आता है, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। अभिषेक पहले तो सब नकारता है, अपनी इमेज बचाने के लिए। हाँ, और फिर वो अड़ जाता है कि हमें रुकना है, शायद अपनी पिछली गलती को सुधारने के जुनून में। टीम में भी टेंशन बढ़ जाती है। और फिर क्लाइमैक्स? क्लाइमैक्स से पहले एक अहम मोड़ आता है। उन्हें एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी? किसकी? शायद स्टेशन मास्टर की। और वो डायरी स्टेशन मास्टर की मौत को अभिषेक के अतीत की किसी घटना से जोड़ देती है। अरे, ये तो बड़ा ट्विस्ट है। हाँ, और फिर आता है तीसरा एक्ट, क्लाइमैक्स और अंत, भूत से आमना सामना और फिर वो चौंकाने वाला अंत। क्या होता है अंत में? रिपोर्ट इशारा करती है कि शायद अभिषेक उसी स्टेशन में हमेशा के लिए फंस जाता है। सच में? मतलब वो निकल नहीं पाता? शायद नहीं। ये सवाल उठता है कि क्या कोई अपने अतीत के साये से कभी भाग पाता है? उफ, ये तो गहरा है। माहौल बनाने के लिए और क्या तकनीकें इस्तेमाल हुई हैं? लाइटिंग वगैरह? हाँ, रिपोर्ट में लिखा है लो की लाइटिंग का इस्तेमाल है, जिससे गहरी परछाइयां बने, रहस्य बढ़े। चियोरस्क्यूरो का भी, मतलब रोशनी और अंधेरे का तेज कंट्रास्ट। डरावने सीन के लिए अच्छा होता है ये। बिल्कुल। और जब अभिषेक का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है तो डच एंगल्स, यानी कैमरा टेढ़ा करके शूट किया गया है। हाँ, वो बेचैनी दिखाता है। और सेट डिजाइन में धूल, जाले, कोहरा, ये सब माहौल बनाते हैं। और आवाज, साउंड डिजाइन का क्या? वो भी बहुत अहम है।
डाइजेटिक साउंड यानी कहानी की दुनिया की आवाजें, जैसे ट्रेन की दूर से आती गूंज, किसी के कदमों की आहट, स्टेशन की पुरानी घंटी, ये सब सस्पेंस बनाते हैं। और नॉन डाइजेटिक साउंड मतलब बैकग्राउंड स्कोर, धीमी डरावनी धुन या अचानक कोई तेज बेसुरे सुर, डिसोनेंट कॉर्ड, ये इमोशनल इम्पैक्ट डालते हैं। और खामोशी? हाँ, उसका भी इस्तेमाल है, ऑप्रेसिव साइलेंस जैसे कहते हैं। ऐसी खामोशी जो खुद डरावनी लगे, सुरंग में गूंजती आवाजें और वो संवेदी अनुभव जैसे नम मिट्टी की गंध, अचानक हवा ठंडी हो जाना। रोंगटे खड़े हो गए सुन के। हाँ, ये सब मिलकर डर को बहुत असली बनाते हैं। तो कुल मिला के इस रिपोर्ट से क्या समझ आता है? अंतिम स्टेशन क्या सिर्फ एक और भूत की कहानी है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। रिपोर्ट का निचोड़ यही है कि ये कहानी दिखाती है कैसे हमारे अपने अंदर के भूत होते हैं। अंदर के भूत? मतलब हमारा अनसुलझा अतीत, हमारी नाकामियां, हमारे डर, शायद वही हमारे सबसे बड़े डर का असली स्रोत होते हैं। बाहरी भूत तो बस एक बहाना है। तो क्या ये बाहरी भूतिया अनुभव असल में हमारे अंदर की हालत का ही अक्स हो सकते हैं? हाँ, पटकथा इसी विचार को कुरेदती है। क्या पता जिन भूतों का हम सामना करते हैं वो असल में हमारे ही अनसुलझे मुद्दों का आईना हो। ये सोचना कि बाहरी डर असल में अंदरूनी डर का ही प्रतिबिंब है, ये वाकई एक रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। इस पर और सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, काफी गहरा मुद्दा है ये।